नेक्स्ट आपका टॉपिक है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या है? अल्टरनेट एंगल्स में आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 में दिया गया है, 8 स्टैंडर्ड है। अल्टरनेट एंगल्स में भी दो टाइप से एंगल्स है, इंटरल अल्टरनेट एंगल और एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स। इंटरल मतलब अंदर के, अल्टरनेट अल्टरनेट मतलब जैसे कि हम बोलते हैं अल्टरनेट डेज बता रहे हैं, तो मतलब एक छोड़ के, उसी तरह से सेम यहाँ पर भी है। अल्टरनेट एंगल मतलब इंटरल अल्टरनेट एंगल्स मतलब क्या है, जैसे कि एक पास करके या फिर एक छोड़ के, जैसा आपको इजी समझ में आए वो देख लीजिए। मतलब अल्टरनेट एंगल्स जो इंटीरियर होगा वो होगा सी को, सी का पैर बनेगा हमारा एफ के साथ। मतलब पहली बात तो हम इंटरनल एंगल्स देख रहे थे। इंटरनल एंगल्स हमारा सी और एंगल ई है। एंगल सी एंगल ई के इंटरनल एंगल्स है, और एंगल डी एंगल एफ का पैर्स है जो इंटरनल एंगल्स है। तो हमारे पास अल्टरनेट मतलब हमको एक छोड़ के बताना है, तो हम इन चारों में ही अल्टरनेट एंगल्स बताएंगे। एंगल सी अल्टरनेट है एंगल्स एफ के, तो हम लिखेंगे एंगल सी होगा किसके अल्टरनेट होगा, एंगल एफ के। नेक्स्ट हमारे पास एंगल डी किसके अल्टरनेट होगा, एंगल एफ के। एंगल डी किसके अल्टरनेट होगा, मैं एंड लिख रही हूँ बट लेकिन वो क्या है, अल्टरनेट है। एंगल डी होगा एंगल ई के। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल्स का सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 से है, 8 स्टैंडर्ड के। क्या है एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स जैसे कि मैंने इंटरनल का बताई थी आपको, वैसे ही अल्टर पहले तो हम एक्सटर्नल समझ जाएंगे। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर का एंगल। मतलब अब बाहर के एंगल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एंगल्स ए, एंगल बी, एंगल जी एंड एंगल एच। तो अब इसका अल्टरनेट जिस तरह के हमारा इंटरनल हो रहा था कि सी और एफ के था, उसी तरह से हमारे पास अल्टरनेट एक्सटर्नल कौन सा होगा, एंगल ए एंगल एच के अल्टरनेट होगा, एक्सटर्नल होगा। मीन्स के एंगल ए किसके अल्टरनेट होगा, एंगल एच के, एंगल एच के। नेक्स्ट हमारा बी किसके साथ अल्टरनेट होगा, एंगल बी किसके साथ अल्टरनेट होगा, किसके साथ होगा, एंगल जी के। समझ में आ रहा होगा आई होप। बट लेकिन अगर ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल्स है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही डिस्टेंस पे होगा एंगल्स, ये सारे एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे, आप लोगों को समझ में आया। अगर पैरेलल लाइंस के एंगल्स होंगे, जो मतलब कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके एंगल सब एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 8 स्टैंडर्ड के पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल से, पेज नंबर 8 पे दिया गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल्स इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर्स। यह हमको ये फिगर्स के हेल्प से हमको ये बॉक्स फिल करना है। फर्स्ट हमको दिया गया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम अभी समझाई आपको कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होता है और उसके पैर्स कौन से होते हैं। देखो मैं आपको फिगर्स पूरी बना के बोर्ड पे रखी हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पी का मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल पी का कौन सा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैर्स कौन सा होगा, डब्ल्यू। कौन सा होगा, पी का करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा डब्ल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यू। क्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसका कौन सा होगा, एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स एंगल लिखना हमको बहुत ज़रूरी है, एंगल की साइन बनाना बहुत ज़रूरी है, एंगल एक्स। एंगल आर का करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, एंगल आर का करस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारा एंगल वाई। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल एस का करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, एस का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास कौन सा है, एंगल जेड। अंडरस्टैंड। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स पहले इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एस, आर, डब्ल्यू और एक्स।
SRWX। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल तो है बट लेकिन कौन सा एंगल चाहिए, अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जो मैंने आपको अभी समझाई थी कि अगर S का अल्टरनेट एंगल होगा X, मतलब यहाँ पे हमारे पास S का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, एंगल X। उसी तरह से एंगल W का अल्टरनेट एंगल होगा हमारे पास R। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर्स एंड राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल्स। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो लाइन है जिसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे आप लोग को नाम नहीं दिया गया है और दूसरा यहाँ पर दोनों लाइन पैरेलल लाइन नहीं है, बट लेकिन ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग नहीं होते हुए बट लेकिन ये पेयर्स बना सकते हैं। अब पहला हमको क्वेश्चन दिया है इंटरल अल्टरनेट एंगल्स। मैं आपका फिगर्स जो है मैं अपने बोर्ड पे बनाई हूँ, देखिए पहला कौन सा है, इंटरल अल्टरनेट एंगल, इसके हमको पेयर्स बताने का है। अब ये हमको फिगर जो इस तरीके से हॉरिजेंटल में दी है, चाहे वर्टिकल्स में हो चाहे हॉरिजेंटल में हो, हमारे पास दो लाइंस है और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमारे पास उसी तरह से एंगल बनाएंगे। अभी इसमें हमको इंटरल एंगल्स कौन से, पहले वो देख लेते हैं। इंटरल मतलब अंदर के एंगल्स हमारे पास एंगल बी, एंगल सी, एंगल ई और एंगल एच। अब इंटरल अल्टरनेट मतलब हमको एक छोड़ के बताना है, तो इसका अल्टरनेट कौन सा होगा, सी का अल्टरनेट होगा ई, मतलब एंगल सी किसके अल्टरनेट होगा, एंगल ई के। और उसी तरह से एंगल बी अल्टरनेट एंगल होगा एंगल एच के। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी आपको मैंने लास्ट पूरा एक्सप्लेनेशन बता चुकी हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स लिखना है। तो एंगल्स डी करस्पॉन्डिंग होगा एंगल एच के, एंगल डी करस्पॉन्डिंग। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हमेशा जब दो पैरेलल लाइंस या दो लाइंस का ट्रांसवर्सल लाइन एक होता है तो हमेशा इसके चार पेयर्स बनते हैं, 4 पेयर्स बनते हैं। मतलब कि पहला हमको पेयर्स मिलेगा एंगल डी किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल एच के, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट हमारे पास एंगल सी है एंगल जी के, एंगल सी है एंगल जी के, हम लिखेंगे एंगल सेकेंड पॉइंट, एंगल सी है एंगल जी के। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ए एंगल ई के करस्पॉन्डिंग है, एंगल ए है एंगल ई के करस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट है बच गया हमारे पास बी, किसके करस्पॉन्डिंग है, एफ के, एंगल बी हमारे करस्पॉन्डिंग है एंगल एफ के। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं ज़्यादा आपको लेंदी नहीं बता रही हूँ, इजी मेथड और जल्दी आंसर बता सकूँ, वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ही आपको थर्ड क्वेश्चन भी दिया है इंटरल एंगल्स। पहले तो हमको पता होना चाहिए इंटरल एंगल्स बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंगल सी, एंगल एच, एंगल बी, एंगल ई, ये सारे अंदर के एंगल है। ये अंदर वाले एंगल को ही हम इंटरल एंगल्स बोलते हैं। अब इसके पेयर्स कैसे बनेंगे, फर्स्ट हमारे पास दो ही बनेंगे, एंगल सी इसके इंटरल एंगल्स है एंगल एच के। सेकेंड हमारे पास मिलेगा एंगल बी किसके इंटरल है हमारे, एंगल ई के। अंडरस्टैंड, ये आपका पूरा टेस्ट प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया 2.1। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 करेंगे।